ओम शांति। मनोहर इंदिरा दादी यज्ञ इतिहास की झांकी को अपने मनोहर शब्दों द्वारा प्रत्यक्ष कर दिखाने वाली मिलनसारिता के गुण की धनी, ऑलराउंडर, एवर रेडी, सदा निश्चिंत और निर्भय रहे, अथक सेवा करने वाली। आइए आज ऐसी यज्ञ माता पिता की सदा लाडली एवं समस्त ब्राह्मण परिवार की प्रिय, अनेक गुणों एवं विशेषताओं से संपन्न दादी मनोहर इंदिरा के जीवन की कुछ प्रेरणादायक एवं अविस्मरणीय बातें सुनते। मनोहर दादी का जन्म 1924 में सिंध प्रांत हैदराबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। आपका लौकिक नाम हरि था। नाम अनुरूप आपके विचार व आचरण भी संपूर्ण सात्विक थे। आपका घर दादा लेखराज के निवास स्थान के समीप ही था। बाल्यकाल में आप अक्सर उनके घर में आया जाया करते थे। आपको वहाँ का सात्विक वातावरण बहुत आकर्षित करता था। 1936 में जब दादा को दिव्य साक्षात्कार हुए और वे ईश्वरीय कर्तव्य के निमित्त बने, तब आपको ओम मंडली की जानकारी मिली। एक दिन आपको दादा के घर के सामने से गुजरते हुए ओम ध्वनि सुनाई दी और आप उनके घर के अंदर खींची चली गई। भीतर जाकर आपका मन काफी भाव विभोर हो गया। आपको वहां स्वयं का सत्य परिचय प्राप्त हुआ कि मैं आत्मा हूँ और शांत स्वरूप हूँ। आप पर इसका इतना असर हुआ कि जब आपके लौकिक पिता का देहवासन हुआ, तब आपका मन बिल्कुल शांत रहा। आप 6 मास तक सबके सहयोग से ज्ञान में चलती रही और समाज एवं परिवार के दबाव के कारण आपका ओम मंडली में जाने पर पाबंदी लगा दी गई। धीरे धीरे आपको अपनी माँ का सहयोग भी प्राप्त होना बंद हो गया, परंतु आपको तो जैसे प्रभु के रूप में जीवन साथी मिल गया था। आप पर लगभग 1 वर्ष तक बंदिशें व पाबंदियां लगती रही। घर पर भोजन आदि पर भी पाबंदियां लगा दी। आपका शरीर भले बंधन में था, परंतु अंदर ही अंदर आपको रूहानी खुराक मिलती रहती थी। धीरे धीरे आपकी शुभ भावना ने परिवार वालों के हृदय को परिवर्तित किया और उन्होंने खुशी खुशी स्वीकृति पत्र लिखकर आपका इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दाखिला कराया। उस समय आपकी आयु मात्र 12 वर्ष थी। बाबा ने आपको अव्यक्त नाम मनोहर इंदिरा दिया था। इस प्रकार 1937 में आप ओम मंडली में समर्पित हो गई। 14 वर्ष तक आपने कराची में लगभग 385 भाई बहनों के साथ रहकर गहन योग साधना किया, आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन और राजयोग का अभ्यास किया। वहीं आपको अपने जीवन की महान बनने की प्रेरणा मिली। आपको बाबा ज्ञान गंगा व शेरनी कहते थे, क्योंकि आपको पढ़ाई मनन चिंतन का काफी शौक था। यज्ञ में 10-12 बहनों की एक पार्टी थी जो मनोहर पार्टी के नाम से जानी जाती थी। वे सभी ज्ञान के मनन चिंतन व सेवा में रमी रहती थी। आपके साथ गंगे दादी हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहती थी। आप दोनों पक्की सखियां थी, इसलिए आप दोनों को बाबा हर गंगे कहकर बुलाते थे। आप में विशेष तौर से पालना के संस्कार थे। आप कन्याओं को ज्ञान योग की ऊंची पालना देती थी। आपकी पालना में पले अनेक कन्याएं आज सेवा केंद्र संभाल रही। आप नए नए फूलों में उमंग उत्साह भरकर उन्हें आगे बढ़ाने की कला में सिद्धहस्त थी। आपका हृदय बहुत उदार था। दूसरों के दुख को दूर करने में आप कभी संकोच नहीं करती थी। भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय जब लोगों ने अपने धन संपत्ति घर बार खो दिया, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा,
तब दादी मनोहर इंदिरा ने अनेक परिवारों की मदद की, उन्हें यज्ञ में समर्पित कराया। आप सदा निमित्त और नम्रचित्त बनकर रहती थी, इसलिए आपके सरल स्वभाव की छाप हर एक के दिल पर पड़ती थी। उदासी तो आपके चेहरे पर कभी आती ही नहीं थी, ना ही कभी मूड ऑफ होता था। आप घंटों लोगों को ज्ञान के इतिहास के बारे में बताया करती थी। उसमें रोचकता इतनी होती थी कि लोगों को अलौकिक अनुभव होते थे। आप ऐसी रूहानियत और अलौकिकता से संपन्न थी कि आपकी दृष्टि के अलौकिक जादू से ही भाई बहनें ध्यान में चले जाते थे। आपकी क्लास में आधी क्लास तो ट्रांस में चली जाती थी और अव्यक्त रास करते थे। आप यज्ञ के पुराने गीतों को भी बहुत रमणीकता से गाती थी। ये अनुभव इतने गहरे होते थे कि घर में जाकर भी उनका नशा नहीं उतरता था। राखी के त्योहार पर भी माताओं को अलौकिक अनुभव होते थे। 1950 में जब यज्ञ पाकिस्तान से माउंट आबू स्थानांतरित हुआ तो आपको बाहर की सेवाओं की जिम्मेवारी दी गई। पहले पहले आपने लौकिक संबंधियों की सेवा करते हुए हर प्रकार के लोगों की सेवा की। आप पहली बार दिल्ली में सेवार्थ गई। दिल्ली में आपने चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में ज्ञान सुनाया, जिसे सुन ट्रस्टी इतने संतुष्ट हुए कि उन्होंने वहीं आपके रहने के लिए कमरा दे दिया। सत्संग शुरू हुआ, लोग आने लगे और उनका ज्ञान में निश्चय पक्का होता गया। लेकिन फिर कुछ एक कारणों से आपको वो स्थान छोड़ना पड़ा। आपको आगे क्या करना है इसका कुछ पता ही नहीं था। बस परमात्मा पर विश्वास रख आप आगे बढ़ती गई। अकेले यमुना के कंठे पर बैठकर बिना किसी साधन सुविधा के आपने निर्भयता से शेरनी शक्ति बन ईश्वरीय सेवाओं का प्रारंभ किया। कम साधन होते हुए आप सदा साधना की धनी थी। आप त्याग व तपस्या की जीवंत मिसाल थी। आपकी दृष्टि में अलौकिक जादू था। कड़ी से कड़ी परिस्थितियों को भी आप योग बल से जीत लेती थी। आपके मन में बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा एवं विश्वास था, जिस कारण आप सदा निश्चिंत व निर्भय रही। आपके चेहरे पर कभी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आता था। आप बहुत मिलनसार थी। आपका मन एकदम स्वच्छ था। आप कभी किसी की बात को अपने चित्त पर नहीं रखती थी। आप अपने स्नेही व्यवहार से सबके मन को हर कर उसे परमात्मा से जोड़ देती थी। किसी में कोई कमजोरी भी थी तो उससे अलग से जाकर बता देती थी और ऐसे घुल मिल जाती थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। आप सिर्फ विशेषताएं ही देखा करती थी। यज्ञ से तो आपका अटूट प्रेम था ही, लेकिन सभी दादियों के प्रति भी आप अति सम्मान रखती थी। आप में मोल्ड होने की बहुत बड़ी शक्ति थी। कैसी भी परिस्थिति हो आप उसमें अपना सामंजस्य बना लेती थी। कभी हलचल में नहीं आती थी और ना ही किसी बात के लिए ना कहती थी। जैसे आलू सब सब्जियों में मिक्स हो जाता है, ऐसे आप भी सबसे मिक्स हो जाती थी। श्रीमत को एक्यूरेट पालन करना, कभी उसमें अपनी मनमत नहीं मिलाना, ये आपकी विशेषता थी। आप बहुत रमणीक थी, इसलिए सदा सबको खुश कर देती थी। ईश्वरीय महावाक्यों में जब भी कभी सर्विसेबल बच्चों के नामों का वर्णन आता है तो आपका नाम पहले नंबर पर होता है। आपका व्यक्ति, वैभव अथवा पदार्थ से कोई लगाव नहीं था। आपने कई सेंटर खोले पर आपने किसी से लगाव नहीं रखा। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद आप मधुबन मुख्यालय में स्थायी रूप से रहने लगी। इसके पूर्व आपने करनाल में रहकर अनेक वर्षों तक अच्छी सेवाएं दी। भारत के कई हिस्सों में भी सेंटर खोलने के आप निमित्त बनी। विशेषकर पंजाब एवं हरियाणा में आपने काफ़ी सेवा केंद्र खोले। मम्मा, बाबा, जानकी दादी, रमेश भाई, उषा बहन आदि कई महारथी सेवार्थ करनाल में आते रहते थे। इस तरह दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा भारत के विभिन्न स्थानों की सेवा कर वर्ष 1970 से आप स्थायी रूप से माउंट आबू के निवासी बने। मुख्यालय में रहकर
आपने अनेक जिम्मेवारियां संभाली। आपके लिए कभी कोई कार्य छोटा नहीं होता था। आप महिला प्रभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा थी। राजयोग शिविर की भी आप मुख्य निर्देशिका रही। आपका टीचर्स ट्रेनिंग में भी सक्रिय योगदान रहता था। आप ब्रह्मा कुमारी की मैनेजमेंट कमेटी की मेंबर थी। आप ब्रह्मा कुमारी एजुकेशनल सोसाइटी की गवर्निंग बोर्ड की मेंबर थी। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन IERF के मेंबर आप गवर्निंग बॉडी थी। 1997 में दादी चंद्रमणि के बाद आप ज्ञान सरोवर एकेडमी की निर्देशिका बनी। आपने अनेक विदेश यात्राएं कर अनेक देशों के भाई बहनों को आध्यात्मिकता से सींचा। 1980 में आप मॉरिशस गई। 1983 में आपने सिंगापुर, मलेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की यात्रा की और वहां आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी फैलाई। आपने हांगकांग में आयोजित महिला सम्मेलन को भी संबोधित किया था। तत्पश्चात 1992 में आपने अफ्रीका, अमेरिका, कैरेबियन द्वीप एवं ब्रिटेन आदि स्थानों पर भी यात्राएं की। अंत के दिनों में जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तब भी आपके चेहरे पर कभी दर्द की फीलिंग नहीं आई। बीमारी के दौरान कुछ समय आप बेहोश में भी रही और 17 नवंबर 2008 को आपने अपना पुराना देह त्याग कर अव्यक्त वतन में बाबा की गोद ली। ऐसी यज्ञ की सदा वफादार, अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार से सबके मन को भर कर उसे परमात्मा से जोड़ने वाली, अपनी रूहानियत से सबको दिव्यता का पाठ पढ़ाने वाली, सहनशीलता की मूर्त, सदा जी हाजिर का पाठ बजाने वाली, दृढ़ निश्चयी एवं निश्चिंत हमारी अति स्नेही मनोहर इंदिरा दादी जी को उनके पुण्यतिथि पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित। आपके दिव्य कर्तव्यों की स्मृतियां, दातापन के गुण, सदा सर्व प्रति सुखदायी व्यवहार, धैर्यता और निडरता जैसे गुण हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति।